फुलझड़ी और मैं श्रुति। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस नाम की चर्चा गाहे बगाहे खूब होती रही है। चाहे सत्ता किसी की भी हो, उसमें राजा भैया की भागीदारी रहती ही रहती है। वहीं मायावती भी किसी से कम नहीं है। इन दोनों की दुश्मनी तो जग जाहिर है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और भाजपा की सरकारों में राजा भैया की तूती बोलती थी, लेकिन मायावती के साथ उनके रिश्ते सामान्य तो कभी नहीं रहे। तो आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कैसे शुरू हुई ये दुश्मनी। आपको बता दें कि राजा भैया ने भाजपा सरकार बचाने के लिए कांग्रेस और बसपा विधायकों को तोड़ लिया और कल्याण सिंह की सरकार बचाने में मदद की। कल्याण सिंह ने राजा भैया को फिर अपने सरकार में मंत्री बना दिया। यहीं से शुरू हो गई मायावती और राजा भैया के बीच की राजनीतिक दुश्मनी। एक बार फिर से कुछ ऐसी ही परिस्थिति सन 2002 में बनी, जब बसपा और भाजपा की सरकार थी। गठबंधन लगातार हिचकोले खा रही थी। ऐसे में राजा भैया ने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की। उन्हें इनाम देते हुए भाजपा ने मायावती की कैबिनेट में राजा भैया को मंत्री बनाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इसी साल भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर मायावती ने राजा भैया को आतंक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल भी डलवा दिया। इसके बाद मायावती ने राजा भैया की हवेली में पुलिस का छापा तक डलवा दिया। हवेली से काफी हथियार भी बरामद हुए थे। राजा भैया पर पोटा लगाया गया था। उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मायावती ने साल 2003 में राजा भैया के प्रतापगढ़ स्थित भदरी रियासत की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैले बेंती तालाब को भी खुदवा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि तालाब की खुदाई में नर कंकाल मिले थे, जिसके बारे में कई कहानियां हैं। इस तालाब के बारे में ऐसी चर्चा थी कि राजा भैया ने इसमें घड़ियाल पार रखे हैं और अपने दुश्मनों को इसी तालाब में फेंकवा दिया करते हैं। हालांकि राजा भैया ने इसका खंडन किया था। मायावती ने 16 जुलाई सन 2003 को इस तालाब को सरकारी कब्जे में ले लिया था और इसे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित कर दिया था। आपको आगे बताते चले कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुश्किल उस वक्त खत्म हुई जब मायावती की सरकार गिर गई। मायावती की सरकार अगस्त सन 2003 में गिरी थी। मायावती की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव ने शपथ ग्रहण करने के 25 मिनट के अंदर राजा भैया की रिहाई के आदेश पर दस्तखत कर दिए थे। फिर राजा भैया ने जेल से रिहा होकर न केवल पहली बार अपने जुड़वा बेटों का मुंह देखा, बल्कि मुलायम सिंह सरकार में मंत्री भी बने। मुलायम सिंह ने इस तालाब के पक्षी विहार में तब्दील करने के मायावती सरकार के फैसले को भी पलट दिया था। आपको बताते चले कि ये क्रम यहीं खत्म नहीं हुआ। सन 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती फिर से सत्ता में आई। इस बार वह बिना बैसाखी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार की मुखिया थी। लिहाजा उन्होंने अपने सियासी दुश्मनों से एक एक कर बदला लेना शुरू कर दिया। राजा भैया की बारी जल्द ही आ गई। मायावती ने तालाब पर सरकारी कब्जा कर उसे पक्षी विहार बना दिया। सन 2000 के पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी की हत्या के आरोप में फिर से राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में 2.5 दशक से प्रतापगढ़ की सियासत को अपने हिसाब से चला रहे निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के सामने इस बार अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती है। तो आपको इस पूरे किस्से पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर साझा करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।